हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी पिछले वीडियो के आगे का टॉपिक बंगाल के नवाबों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बंगाल के नवाब कौन कौन से हुए थे और किसने कब तक शासन किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसमें हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के जो गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 में अंग्रेज़ों को बंगाल क्षेत्र में मुफ्त 3000 रुपये वार्षिक पर फर्रुख सैयद द्वारा अंग्रेज़ों को दे दिया गया। ये अभी आप लोगों को मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि फर्रुख सैयद जब बीमार था तो अंग्रेज़ों ने उसका इलाज किया था और इससे खुश होकर उसने अंग्रेज़ों को बंगाल, मुंबई और सूरत, इन 3 शहरों को दे दिया था। तो बंगाल को फर्रुख सैयद ने 3000 रुपये वार्षिक पर दिया था अंग्रेज़ों को, और इसे ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर 1717 में क्या हुआ, 1717 में मुर्शीद कुली खां जो था, ये बंगाल का नवाब बना, मुर्शीद कुली खां। और इसने मुग़लों से पृथक साम्राज्य की स्थापना की बंगाल में। और मुग़लों का उस समय शासन था। तो मुग़ल शासक कौन था, तो उस समय मुग़ल शासक जो था मोहम्मद शाह था, जिसको हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं। तो 1717 से 1727 तक मुर्शीद कुली खां ने बंगाल पर शासन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1727 के बाद मुर्शीद कुली खां के बाद सरफराज खां आए। सरफराज खां की हत्या करने के बाद 1740 से 1756 के बीच में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज खां की हत्या करने के बाद अलीवर्दी खां जो था वो बंगाल का नवाब बना। और फिर उसके बाद 1756 में अलीवर्दी खां के बेटे 1756 में अलीवर्दी खां के बाद उसकी बेटी का बेटा, मतलब कि अलीवर्दी खां का जो नाती था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। सिराजुद्दौला के बारे में, इसने कौन सा युद्ध लड़ा था अंग्रेज़ों से, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अलीवर्दी खां जो था, उसकी बेटी का बेटा मतलब नाती जो था वो सिराजुद्दौला था, और उस सिराजुद्दौला बंगाल का 1756 में नवाब बना। और 1757 में अंग्रेज़ों से इसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से इसका प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर देखते हैं आगे दिया हुआ है। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। जिसमें मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने मतलब कि बंगाल के नवाब से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से जाके मिल गया, और सिराजुद्दौला की हार हुई। उसने शासन के लालच में ऐसा किया था। प्लासी के युद्ध के बाद की मुख्य घटना जो थी, एक ब्लैक होल की घटना थी। ये प्लासी के युद्ध के बाद ही हुई थी। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। एकदम छोटी सी कोठरी थी, उसमें 146 अंग्रेज़ों को इसने बंद कर दिया था अंधेरे में। मतलब जगह ही नहीं थी, तो मतलब आदमी के ऊपर आदमी इसने इस तरह से बंद किया था कि रूम में जरा सी भी जगह नहीं बची थी कोठरी में। तो इसे ही ब्लैक होल की घटना की ही जाती है। और इसमें क्या हुआ था, 146 अंग्रेज़ों को इसने बंद किया था। इसमें से 23 सिर्फ जिंदा बचे थे, बाकी सभी अंग्रेज़ मारे गए थे। तो इसी घटना को ब्लैक होल की घटना बोला जाता है। और इसे होलवेल ने प्रचारित की अपनी पुस्तक में। होलवेल एक राइटर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक अ लाइफ ऑफ वंडर में इस घटना का जिक्र किया है। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है, इसके राइटर होलवेल थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1757 से 1763 के बीच में मीर जाफ़र का शासन रहा। मीर जाफ़र जो था वो बंगाल का नवाब बना 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि इसने जो ये मीर जाफ़र था, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, और इसने अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया और खुद नवाब बन गया बंगाल का। अंग्रेज़ों ने इसको नवाब बना दिया था, और इसे क्लाइव का गधा कहा गया। इसीलिए इसको क्लाइव का गधा भी बोला जाता है मीर जाफ़र को। जितना ये क्लाइव बोलता था, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करता था, तो इसीलिए इसे क्लाइव का गधा भी कहा गया है। फिर 1760 में क्या हुआ, मीर जाफ़र की जगह उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है। फिर 1760 में मीर जाफ़र आमाद जो होता है मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब अंग्रेज़ लोग बना देते हैं। फिर पटना कांड 1763, जिसमें मीर कासिम ने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। फिर क्या होता है, 1763 में पटना कांड होता है, और पटना कांड में मीर कासिम एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर देता है, जिससे अंग्रेज़ अधिकारी उससे नाराज़ होकर
उसे बंगाल का नवाब के पद से हटा देते हैं और 1764 में मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेज़ लोग यही करते रहते थे, इनको हटाओ उनको लगाओ, यही करते रहते थे। 1764 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया गया और मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी मीर कासिम ने, जब दोबारा वह बना था बंगाल का नवाब। फिर उसके बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ये आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ा था और बंगाल के नवाब जो थे उस टाइम मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और मुग़ल बादशाह और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन 3 लोगों ने मिलकर लड़ा था। इधर से अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो था, 1764 में हुआ था, और इधर से भारतीयों की तरफ से मीर कासिम बंगाल के नवाब थे उस समय के, और मुग़ल शासक जो था शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये 3 लोग मिलकर लड़े थे, फिर भी अंग्रेज़ों से हार गए थे। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने बहुत ही भारी जीत की थी, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का वध हुआ था, बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था ये। शुजाउद्दौला ने ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। फिर क्या होता है 1764 के बाद 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। ये आप लोगों से बहुत बार पूछी गई है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में हुई थी। मुग़ल और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। उस टाइम मुग़ल जो शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे। तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार जो है अंग्रेज़ों के पास चला गया था और 26 लाख वार्षिक पेंशन पर मुग़ल बादशाह को अवध से कड़ा और इलाहाबाद और ये उड़ीसा, बिहार और बंगाल जो था ये चला गया था अंग्रेज़ों के पास, और मुग़ल शासक जो थे उसको 26 लाख वार्षिक पेंशन फिक्स कर दी गई थी, और उसको मतलब मुग़ल शासक जो था उसको इलाहाबाद और कड़ा दो शहर दिए गए थे कि यहाँ पे आपका शासन रहेगा, बाकी सारा शासन इनसे छीन लिया गया था। फिर क्या हुआ, इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये भी मतलब उसी का पार्ट ही है। अवध का कड़ा इलाहाबाद मुग़लों को दिया गया, 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था। मुग़ल शासक के ऊपर 50 लाख का जुर्माना हुआ था और 26 लाख वार्षिक पेंशन पे इन्हें फिक्स कर दिया गया था, और इलाहाबाद और कड़ा मुग़ल शासक को दे दिया गया था, बाकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सब अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो ये इलाहाबाद की संधि थी, और इस प्रकार से ये बंगाल के नवाब आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग ब्रिटिश गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो था वो बंगाल पे अंग्रेज़ों का पूरी तरह से अधिकार हो गया था, और उसके बाद बंगाल में गवर्नर जनरल का पद हो गया था और नवाब का पद समाप्त कर दिया गया था। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।